इसलिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वह कैसा रूप है? ओंकार रूप है। निराकार है, ओंकार है, ऐसा रूप है वह। तो वह जगत जननी यहां राजा दक्ष के घर में क्या हुई? पुत्री के रूप में आई। अब जब पुत्री के रूप में आई, पहले तो दक्ष ने क्या करी? तपस्या करी जगत जननी को क्या करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। इसके बाद मां भगवती जन्म ली, प्रकट हुई, बाल लीला करी, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। शिव और सती का विवाह भी हुआ, लेकिन दैव संयोग देखिए, वो विवाह ज्यादा दिन नहीं चला। क्यों? क्योंकि सती जी को अभी जो है भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। छोटी उम्र में शादी कर ली थी, मैच्योरिटी नहीं थी इनके अंदर, गंभीरता। नांचना में कशाला रहू ना, विवाह बाद बदल जाते थे स्वभाव। जो कल हुआ हुआ, लेकिन विवाह के बाद एक नए जीवन में प्रवेश कर रही हूं। कल की बातों को छोड़ करके नव जीवन में, नव गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हमें जो है थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी है। जैसे हम 10 साल की उम्र में थे, 25 साल की उम्र में भी अगर ऐसी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो खान। मां सती जी अभी जो है परिपक्व नहीं थी। जब सती तप कर रही थी तो देवताओं ने जिद की भगवान से। शंकर जी ने कहा कि सती अभी मेरे योग्य नहीं है, लेकिन देवताओं के जिद के कारण भगवान ने विवाह तो कर लिया, लेकिन वैवाहिक जीवन ज्यादा दिन नहीं चला। और अंत दुर्गत्वा क्या हुआ? दक्ष को मनोमलिनता हो गई भगवान से, और जिसके कारण उसने भगवान का ही अपमान कर दिया। और उस अपमान का परिणाम क्या निकला? बेटी खो दी। सती ने अपना देह क्या कर दिया? योगाग्नि से भस्म कर दिया। दक्ष के यज्ञ कुंड में योगाग्नि प्रज्वलित हुई, और वहां स्वयं कुंड में गई, उस कुंड के में योगाग्नि को प्रज्वलित किया, और उस योगाग्नि में अपने देह को जला के समाप्त कर दिया। तो भगवान उस देह को लेकर के घूम रहे थे, मृतक देह को लेकर के। लेकिन जब नहीं मोह हटा, तो यहां भगवान विष्णु ने उस शरीर पर सुदर्शन चलाया, तो 52 टुकड़े कर दिए, जिससे क्या बन गई? 52 शक्तिपीठ बन गई। जैसे धड़ गिरा तो धारी, नैन गिरे नैना, मन गिरे मनसा, तो ऐसे जगह जगह पर जो है कहीं केस गिरे, शरीर के हर अंग के इतने टुकड़े हुए, तो उन तीर्थों पर जो है, उन स्थानों पर तीर्थ बन गई, उन स्थानों पर शक्तिपीठ बन गई। क्योंकि ये कौन थी? परांबिका थी, जगत जननी थी। तो यहां दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, और इसके बाद दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र और महाविद्याओं ने आकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा विनती की गई, और दक्ष के सर पर बकरे का सर जोड़ा गया, तब उस यज्ञ को पूर्ण किया। अब यहां भगवान समाधिस्थ हो गई। क्या हो गई? समाधिस्थ हो गई। भगवान ने ये सारी चीजें जो है भगवान ने देख ली। और इधर आगे कथा बता रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव क्या होता है। देखो, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र पर भारत के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। इसको जांचने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किए, तो उन्होंने पाया कि ये दोनों मंत्र, जो गायत्री मंत्र है 24 अक्षर का, और महामृत्युंजय का मंत्र है
इस मंत्र को जपने से एक ऐसी एनर्जी आती है, अब वो हम शक्ति कहते हैं ना, वो लोग पावर कहते हैं, एक पावर जनरेट होती है, अर्थात एक शक्ति आती है गायत्री मंत्र को जपने से, महामृत्युंजय के मंत्र को जपने से। इन मंत्रों में बहुत ताकत है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आसन शुद्ध करना पड़ेगा, मंत्र शुद्ध, आसन शुद्ध, ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसे चलते फिरते मंत्र नहीं जपे जाते। रास्ते में चल रहे हैं तो चलो सामने, हम पैर में जूते हैं तब भी हम माला लेके चल रहे हैं, रसोई में बैठे हैं तो माला लेके नहीं। इसका एक नियत स्थान है, नियत समय निर्धारित है, उसके आधार पर आप इन मंत्रों को जपोगे। और जब ये मंत्र का प्रभाव इतना ज्यादा है तो यहां बता रहे हैं कि समुत्पन्नो महातेजो राजा शुभ इति स्मिता अभुमिंत्रम दधिच्चाचो मूवीदस्य महाप्रभु। इधर बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कथा, यहां ऋषिगणों को, शौनकादि ऋषियों को शुद्ध की कथा सुना रही हैं। तो कह रहे हैं कि एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे जिनका नाम शुभ था। शुभ, यह महातेजस्वी राजा था और महर्षि दधीची का परम मित्र था। किसका मित्र था? दधीची। जानते कौन है? गाय के स्वामी हैं, गाय के पालक हैं और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हैं, गौ सेवा करते हैं। कौन? दधीची जी। इतनी गौ सेवा करी कि इनके हड्डियां क्या बन गई? वज्र बन गई। महामृत्युंजय जी की कृपा हुई और गौ माता का आशीर्वाद इन्हें मिला और इनका जो है शरीर क्या बन गया? वज्र का बन गया। तो कह रहे हैं महर्षि दधीची के परम मित्र से राधा शुभ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इन दोनों में विवाद हो गया। और विवाद कैसा हो गया? दधीची ने कहा, देखो, दधीची ने कहा चारों वर्ण है ना, उन चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और ये राजा ने कहा नहीं, चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है, राजा है। अब इस बात पर जो है इन दोनों में विवाद हो गया। जब दोनों में विवाद हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं है, एक राजा है और एक ऋषि है। तो सोचा विचार किया तो यहां बात यहां पहुंच गई कि एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करने को तैयार हो गए। ऐसा जो है स्थिति आ गई। तो इधर जो है दधीची ने क्रोध में आकर के अपने मुष्टिका से राजा के वक्षस्थल पर प्रहार किया और राजा मूर्छित हो गए। एक ब्राह्मण ने अपने तपोबल के प्रभाव से राजा को मूर्छित कर दिया, पृथ्वी पर गिर गई। अब देखिए, राजा जब मूर्छित होने के बाद उठा तो राजा घायल हो गया था, ऐसा जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अब शुक्राचार्य जी आए, दैत्य शुक्राचार्य जी आए। इधर जो है उनका स्मरण हुआ, उन्हें बुलाया और उन्होंने जो है दधीची को संदेश दिया कि दधीची आप क्या करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। किस मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का। क्या है मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र का जप करो। अब देखो, कभी गाड़ी में बैठ तू ना, घर में कहीं यात्रा कर रहे जाना तो रथ की सबसे पहले मंत्र जपो। वाहन में बैठने से पहले हमेशा मंत्र का स्मरण करो, महामृत्युंजय मंत्र का। सांप बिच्छू इनका भय दूर हो जाता है इससे, इस मंत्र के जप से। अर्थात जो अल्प मृत्यु पर क्या कर देता है? विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, ध्यान दिया, एक हो अल्प मृत्यु और एक महामृत्यु। समझ गए सर? अब यह सवाल यह थो कि हमारे यहाँ 80 साल बूढ़ मरी बाद में भुतला किला हूं। हाँ, ये सवाल इस बात का है, समझो इस चीज को। ये भी पूर्ण उम्र नहीं है, ये भी पूरी उम्र में नहीं मरे, पूर्ण मृत्यु नहीं हुई है, समझ गए? ज्योतिष के अनुसार आदमी की जो कलिकाल में उम्र है वह 120 साल है।
कितनी है? 120 साल। इसे ज्योतिष में शास्त्र में एक विंशोत्तरी कहा गया है। क्या कहा गया? एक विंशोत्तरी, यानी कि हमारी और आपकी उम्र कितनी है? 120 वर्ष। लेकिन कोई आदमी बचता है 120 साल? नहीं बचता। क्यों? क्या कारण रहा होगा ऐसा? भाई जब हमारी उम्र 120 साल है, भगवान ने हमको 120 साल उम्र दे रखा है, तो हम 80 साल 90 साल में किले मर जाएं? क्या रहा होगा इसका रीजन? उसका रीजन ये है कि हम योगी नहीं है, हम भोगी हैं। योगाभ्यास न कौंतेय वैराग्येण च धीयते। निरंतर योगाभ्यास करने से शरीर क्या बन जाता है? साधक बन जाता है, रोग नाशक बन जाता है। समझ गए? अब हमारा ना उठने का टाइम निर्धारित है, ना खाने का टाइम निर्धारित है, ना सोने का टाइम निर्धारित है। हमारी जो दिनचर्या है कोई अच्छा निर्धारित है। कब हम दीवाजी उठ जा रात में, कब 8 बजे तक 7 बजे तक शेर होने से। तो ये समय का कोई निर्धारण न होने के कारण हमारा शरीर क्या हो गया है? क्षीण हो गया है। कब कब हम जो दिन भर खाना खान, भोजन के लिए ये कहा गया है सुबह जितना ज्यादा खा सको। सुबह का जो भोजन है ना वो भूख बजा के करना चाहिए। हम दिन भर खाना, अभी दिन में भी खाना है भाई नहीं। आयुर्वेद ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहे हैं कि सुबह का जो आप नाश्ता करते हैं ना वो दबा के कर लीजिए। 4 की जगह 6 रोटी खा लीजिए, 6 की जगह 8 खा लीजिए। लेकिन प्रातः काल का नाश्ता जो है बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। अगर दिन में नहीं भी खाओगे तो चलेगा। फिर सायं काल में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, रात में खाने चाहिए। आयुर्वेद ये सुना, जैसा हमने सुबह 9 बजे नाश्ता, 8 बजे नाश्ता कर लिया, 9 बजे कर दिया है ना, तो रात को होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले हमने भोजन कर लेना है। आयुर्वेद ऐसा है। अब यहां हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। उसका कारण यह है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं महाराज? हम ये नहीं कर रहे हैं कि निरंतरता हमारे शरीर कार्यों में नहीं है। हम योगी हैं, योगी नहीं है, भोगी हैं। हम सांसारिक भोग विलासों में लिप्त हैं, जिसके कारण हमारा शरीर क्षीण हो जाता है और हमारे शरीर पर क्या लग जाते हैं? रोग लग जाते हैं। यही एक डाला हमने चद्दर डाला हमारे, तो चादर में लोहे की पाइप लगा रखा है। अब इस पाइप पर अगर जंग लग गया, ये अगर 20 साल चलेगा तो ये 10 ही साल में खत्म हो जाएगा ना? तो वही हमारे शरीर में रोग है। जैसे लोहे में जंग लगता है, मिट्टी में दीमक लगता है, लकड़ी को दीमक चाट जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर को कौन खत्म करता है? रोग। और रोग कैसे लगता है? भाई किसी प्रकार का कोई समय नित्य न होने के कारण। तो इसलिए हम 120 साल जो है नहीं बच पाते। अब 80 साल 85 साल 90 साल की उम्र में जब हम चले जाते हैं तो ये हमारी पूर्ण मृत्यु नहीं है। तो हम कदू बचन चू 120 साल, तो उतने समय तक जो हम माना 80 में मर गई और हमारी उम्र अभी 40 साल और बची है। 20 और 120 है ना, तो 40 साल उम्र हमारी और बची है। तो 40 साल तक हम कहां रहेंगे? वायुमंडल में विचरण करते रहेंगे। हमारी अल्प मृत्यु हुई है, पूर्ण मृत्यु नहीं हुई है। कोई 20-22 में मर जानी, तो यहां इन्हें सब क्या कहते हैं? अल्प मृत्यु। तो अल्प मृत्यु वाला प्राणी क्या करते रहता है? भटकते रहता है। अब हमारे मन में मरते समय जो तृष्णा रही, वापस आने का रीजन क्या है? देखिए, हमारे मन में मरणता जो तृष्णा छू, तृष्णा समझ सा इच्छा को नहीं दे। वो इच्छा जो मन में रगे ना मरणता, वो इच्छा विधि आदमी को मोक्ष नहीं मिल पा। इसीलिए कह रखा है कि माया और मोह से दूर हो जाओ। चौथी अवस्था में वानप्रस्थ और संन्यास क्यों बताया गया है? चौथी अवस्था का वानप्रस्थ और संन्यास का मार्ग इसलिए रखा है, वानप्रस्थ जब हम रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा माया मोह से दूर होंगे, थोड़ा थोड़ा। अब हमका आदत बढ़ जाए, इतनी जल्दी कोई चीजें नहीं छूटती है। अब उन आदतों को तोड़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उस समय को शास्त्र ने निर्धारित कर दिया वानप्रस्थ। घर में रहो और माया मोह बटी थोड़ा थोड़ा दूरियां बनाओ। अब वानप्रस्थ पूरा होने के बाद हमें क्या बताया? संन्यास। संन्यास का मतलब ये थोड़ी है कि भगोया धारण करके चले जाओ।
संन्यास का मतलब ये है कि सांसारिक माया मोह को बिल्कुल त्याग दो। बस एक ही मार्ग बचा है हमारे पास, परमात्मा के शरण में जाना, वो है संन्यास। संन्यास अर्थ का अर्थ है माया मोह का परित्याग करना। भाई भगोया धारण करके संन्यास थोड़ी हो जाता है। आपने भगोया धारण कर दिया, लेकिन आपको क्या है, माया मोह में लिप्त हैं आप, धन की लालसा के लिए आप भटक रहे हैं, तो वो संन्यास नहीं है।